स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मनीष केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में। तो देखते हैं कि पैकिंग इफ़िशियंसी होता क्या है, इसका एक फार्मूला भी है और हम लोग डिफरेंट यूनिट सेल जैसे एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, इसमें हम पैकिंग इफ़िशियंसी देखेंगे। तो पैकिंग इफ़िशियंसी मेनली परसेंटेज होता है। तो हम लोग देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। The percentage of space filled by an electron यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरा हुआ जो जगह है, फील्ड जो जगह है, उसी का परसेंटेज क्या कहलाता है? पैकिंग इफ़िशियंसी कहलाता है। पैकिंग इफ़िशियंसी हम देखते हैं अलग अलग, जैसे सिंपल क्यू में पहले देखेंगे, उसके बाद बीसीसी देखेंगे बॉडी सेंटर में, उसके बाद एफसीसी में देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से। फर्स्ट सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में देखते हैं क्या कहेंगे, इसको साधारण घन कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। पैकिंग इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या होता है? तो देखिएगा, पैकिंग इफ़िशियंसी पीई यानी पैकिंग इफ़िशियंसी इक्वल टू यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। समझिएगा अच्छा से, ये पैकिंग इफ़िशियंसी का फार्मूला है। हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग। संकुलन क्षमता, यूनिट सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई सेल, इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु का आयतन, बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन। घन का आयतन हम लोग जानते हैं, पढ़े होइएगा कि क्यूब का एक क्यूब होता है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, इंटू 100। ये पैकिंग इफ़िशियंसी का ये फार्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे निकलता है सिंपल क्यूब में। सिंपल क्यूब में सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, क्यूब का फिगर बनाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसी एक साइड का कॉर्नर एटम लेकर के। जैसे मान लीजिए एक साइड का यहाँ पे कॉर्नर एटम है, कॉर्नर एटम एक साइड का ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर इसमें करेंगे क्या, यहाँ देखिए ये स्फीयर है, स्फीयर का ये क्या हो जाएगा? रेडियस आर हो जाएगा। इस स्फीयर के लिए रेडियस क्या होगा? आर हो जाएगा। आपको पता है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ है, एज लेंथ को ए से डिनोट करते हैं। यहाँ जितना भी साइड है सब एज लेंथ है, ए से डिनोट करते हैं। एक चीज़ और पता होगा आप लोगों को कि एससीसी का यूनिट सेल पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कितना होता है? 1 होता है। एससीसी का यूनिट सेल कितना होता है? 1 होता है। ये भी हम बता चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग कि बनेगा कैसे। तो सबसे पहले देखना है कि पीई पैकिंग इफ़िशियंसी इक्वल टू यूनिट सेल। तो एससीसी के लिए यूनिट सेल कितना डालेंगे? 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु का आयतन। परमाणु का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। नीचे क्या है? घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा यानी साइड, तो इसका एक साइड ए, तो क्या हो जाएगा? ए का क्यू इंटू 100। कोई दिक्कत इसमें? 4, ये 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 इंटू आर क्यू 3 इंटू, अब ए का वैल्यू कितना आएगा? तो ए यहाँ पे चाहिए ए का वैल्यू, तो ए कहाँ से आएगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ए एज लेंथ ए इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये पूरा डिस्टेंस ए है, आर आर कितना हो जाएगा? आर प्लस आर पूरा कितना हो जाएगा? 2r, यानी r इक्वल टू a/2। कोई दिक्कत इसमें?
यहाँ से ए का वैल्यू कितना आया 2r, तो यही ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे नीचे, 2r का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू 100। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद कैसे बनेगा, इसको इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा 12.56 आर क्यू बटा 3 इंटू 2r क्यू, कितना बार लिखना है 3, 2r इंटू 2r इंटू 2r, 3 बार लिखेंगे, इसका पावर 3 है, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8r क्यू हो जाएगा, 8r क्यू, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल इंटू 100। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे समझिएगा अच्छा से, 12.56 इंटू 100 है ना, 12.56 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 1256 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो फिर नीचे कितना हो जाएगा 24, ये होगा, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 52.4%, 52.4%। ये क्या आ गया पैकिंग इफ़िशियंसी आया, किसका सिंपल क्यूब का। अब हम लोग वैकेंट स्पेस देखेंगे, वैकेंट स्पेस यानी खाली जगह, खाली जगह कितना होगा 100% है तो 100 माइनस, अब इसको क्या करेंगे जितना परसेंटेज आया है सिंपल क्यूब का पैकिंग इफ़िशियंसी आया है उतना माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये वैकेंट स्पेस आ जाएगा, खाली जगह ये आंसर है। तो सिंपल क्यूब में हम लोग देख चुके हैं। अब इसी तरह हम लोग बीसीसी में भी देखेंगे, एफसीसी में भी देखेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं बीसीसी में। बीसीसी के देखते हैं, बीसीसी के बारे में सिंपल क्यों हो गया। बीसीसी में होता क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर होता है, एक बॉडी सेंटर होता है बीसीसी में, अच्छा से समझेंगे हम लोग। बीसीसी पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर, बॉडी केंद्रक, अंतः केंद्रक भी कह सकते हैं इसको। एक क्यूब बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे, इसके ये पूरा एक बॉडी है, इसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में होगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो सेंटर हो जाएगा तो इस पूरा एक स्फीयर हो जाएगा इसमें, फिर इसके इस कॉर्नर पर स्फीयर होगा, फिर इसके इस कॉर्नर पर एक स्फीयर होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो तीनों स्फीयर, तीनों सॉलिड स्फीयर को हम लोग गौर से देखेंगे। इस स्फीयर के लिए इसका क्या हो जाएगा, रेडियस r हो जाएगा, इसका रेडियस r हो जाएगा, इसका रेडियस r होगा और इसका रेडियस r हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितने एज लेंथ आया, तो फर्स्ट एज लेंथ ये है a, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एज लेंथ, ए क्या होता है, पाइथागोरस पर में आप लोग जानते होइएगा, तो आर 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 4r हो जाएगा, 4r इक्वल टू ए पाइथागोरस पर में क्या होता है 4r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4r स्क्वायर, इधर हम लिख देते हैं इसको 16r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय
16, गौर से देखिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से r इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा, रूट इधर आ जाएगा, 3a² / 16। अब कितना होगा यहाँ पे, रूट अंडर 3a/4। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ से क्या निकल गया, r इक्वल टू r निकल गया। अब हम लोग देखते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, फार्मूला में डालते हैं। पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू, अब समझिएगा यहाँ यूनिट सेल है। एक बात पहले बता देते हैं, SCC का यूनिट सेल 1 होता है, BCC में यूनिट सेल 2 होता है। इसके बाद FCC में यूनिट सेल कितना होता है, 4 होता है। याद रखिएगा, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कहाँ से आया ये। पैकिंग इफिशिएंसी देखिए, यूनिट सेल हम लोग किसका निकाल रहे हैं, बॉडी सेंटर का। तो बॉडी सेंटर का यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 πr³ बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब A³। तो यहाँ से A कितना होगा, A इक्वल टू 4r/√3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ है ना r इक्वल टू √3a/4। यहाँ से A का वैल्यू कितना आएगा, 4r/√3, 4r/√3 का क्यूब। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इंटू 100। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8/3 कर देते हैं नीचे। 3 पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। r³ रहने देते हैं, कट जाएगा। 4r/√3 कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 4r/√3 3 बार लिखना है। 4r/√3, 4r/√3। कोई दिक्कत, 3 बार लिख दिए। अब इंटू 100, यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे इसके बाद, फिर r³ है, r³ से यहाँ r³ कट जाएगा। फिर कितना बचेगा, 8 इंटू 3.14 बाय, फिर क्या होगा, √3 यानी 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इससे ये भी कट जाएगा, ये दोनों नीचे √3 बचेगा। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 68 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 68% आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा। फिर हम लोग वैकेंट स्पेस देखते हैं। वैकेंट स्पेस, इसमें खाली जगह कितना होगा, 100 माइनस, फिर इतना करेंगे 68, यही होगा। 100 माइनस 68 परसेंटेज है, इसलिए 100 किया माइनस, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये वैकेंट खाली जगह है, खाली जगह इतना बचेगा, 68% आएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BCC के बाद हम लोग FCC में चलेंगे। अब हम लोग FCC के बारे में देखेंगे। थर्ड है FCC का पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है, तो देखते हैं। देखिए FCC में हम सबसे पहले एक क्यूब बनाएंगे। हम लोग पहले से भी जान चुके हैं कि जितना फेस होगा उतना ही फेस सेंटर्ड होगा। तो फेस 6 है तो फेस सेंटर भी 6 होगा। तो सबसे पहले हम किसी एक साइड का फेस का हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये फेस, इसके बीच में एक सेंटर है, इसका एक फेस सेंटर हो गया। अब हम लोग इसमें स्फीयर के बारे में समझेंगे। जितने भी कॉर्नर हैं, 2 कॉर्नर इसमें आ रहा है एक साइड का, तो 2 कॉर्नर एटम डाल दिए। यहाँ से यहाँ इसका रेडियस r होगा, इसका रेडियस r, फिर इसका भी रेडियस r होगा। अब ये स्फीयर से इस स्फीयर तक आने में कितना एज लेंथ आया, 2 एज लेंथ आया। तो हम लोग समझेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 4r = a² +
ए स्क्वायर। हम लोग पहले भी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो क्या हो जाएगा ये पूरा 4r का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 16। कोई दिक्कत इसमें? अब r का वैल्यू यहाँ से निकालना है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, r का वैल्यू निकालना है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर रूट अंडर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई 16। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 2a बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ से हम a इक्वल टू निकालेंगे। a इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते होइएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 2 इक्वल टू 4r हो जाएगा। यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा 4r बाई रूट अंडर 2, ये एज लेंथ आ गया। अब हम लोग पैकिंग इफ़िशियंसी निकालते हैं। तो क्या है यूनिट सेल, आपको पता है कि एफसीसी के लिए यूनिट सेल कितना होता है 4, पहले भी बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा पैकिंग इफ़िशियंसी इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब इंटू 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद देखेंगे 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 3 नीचे आ जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14, आर क्यूब रह जाएगा। अब ए यहाँ पर कितना आया है देख लीजिए 4r बाई रूट 2, ध्यान दीजिएगा क्यूब है ये तो 3 बार लिखाएगा 4r बाई रूट 2, 4r बाई रूट 2। कोई दिक्कत इसमें इंटू 100। आप देखिए कि आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, तीनों आर कट जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे 16 इंटू 3.14, आप यहाँ पर देख लीजिएगा 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बाई रूट 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत इंटू 100। अब क्या करेंगे 16 इंटू 3.14 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 64। अब 2 रूट 2 है तो ये 2 रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 रूट 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.414 हो जाएगा। आप इस सब को इंटू कीजिएगा तो आपका पैकिंग इफ़िशियंसी आ जाएगा अप्रॉक्स 74%। कितना आ जाएगा 74%। फिर इसमें वैकेंट स्पेस क्या होगा, वैकेंट स्पेस यानी खाली जगह 100 माइनस 74, इसमें कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा 26, कोई दिक्कत इसमें? तो 26% क्या हो जाएगा ये खाली जगह हो जाएगा एफसीसी के लिए। तो उम्मीद है कि आप सभी को पैकिंग इफ़िशियंसी पूरा समझ में आ गया होगा। एससीसी का, बीसीसी का, एफसीसी का हम लोग तीनों देख लिए। एससीसी में कितना आया था 52.4 आया था, बीसीसी में कितना आया था 68% और एफसीसी में अभी 74%। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।